रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर के 9 अवतार हुए हैं। इनमें से प्रभु श्री राम और श्री कृष्णा 2 प्रमुख अवतार हैं। प्रभु श्री राम और कृष्णा आज प्रत्येक हिंदू के हृदय सिंहासन पर विराजमान है। अगर हम राम का अर्थ देखें तो रमे इति राम। राम शब्द में कि जो अपने आत्मस्वरूप में अर्थात अपने आत्म तत्व में जो रमण करता है वह राम। इस दृष्टि से हम देखें तो राम का सारा जीवन हमें अपने आत्म तत्व में ही रमण करता हुआ दिखाई देता है। भगवान श्री राम कभी भी भोग विलास या भौतिक सुविधाओं के पीछे नहीं भागे, बल्कि उनके चरणों में अयोध्या, किष्किंधा और सोने की नगरी लंका जैसे 3 राज्य आकर चले गए, फिर भी वहाँ उन्हें ठुकराते हुए अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे चल दिए गए। तो भगवान राम का जीवन हमें एक त्याग, कर्तव्यपरायणता, संयम, सादगी से भरा हुआ दिखाई देता है। उनका सारा जीवन अगर हम देखें तो सहज और सरल उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है। वह उनकी वाणी और कर्म दोनों में साम्यता दिखाई देती है। जबकि हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखें तो उनका जीवन खूब कठिन और जटिल दिखता है, जबकि राम का जीवन दिखने में खूब सरल और सहज प्रतीत होता है। हम राम के जीवन के फलस्वरूप हमें 2 घटनाएं दिखने मिलती है। एक तो राम राज्य और दूसरा अश्वमेध यज्ञ। तो राम राज्य के बारे में आज काफ़ी हिंदू में अज्ञानता दिखाई देती है। आज काफ़ी हिंदू को राम राज्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और जो आज के कथाकार है वह भी राम राज्य को समझाने में विफल रहे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य, वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हम राम राज्य को सही अर्थ में समझें और राम राज्य कैसे आएगा, कैसे आ सकता है, इसके बारे में मेरा बताने का मतलब है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ राम राज्य की कुछ बातें करने वाला हूँ, और फिर अगर अवकाश मिला तो कई बार मैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी काफ़ी ऐसी बातें हैं जो करने लायक है। तो मैं आपके साथ दूसरा यह वीडियो भी बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी तो हम राम राज्य की बात करेंगे। तो आज काफ़ी हिंदू हमें काफ़ी लोग कहते हुए सुनाई देते हैं कि राम राज्य लाना होगा, राम राज्य अच्छा था, राम राज्य आना चाहिए, क्योंकि राम राज्य में सभी प्रजा सुखी थी, कोई दुखी नहीं था, सब आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त थे। राम राज्य में प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य मार्ग का पालन करता था, सब प्रमाणिक थे, कोई चोरी नहीं करता था। यहाँ तक कि सभी लोग के अपने घर के द्वार खुले रखकर सो जाते थे। तो इतना कि लोगों का व्यक्तित्व, इतना जीवन उच्च था। और राम के राज्य में कभी अकाल या दुष्काल या कुदरती आपत्तियां नहीं आती थी। तो कहीं ऐसी बातें हैं राम राज्य के बाबत में कि हमें सुनाई देती है कि राम राज्य में कि ये था, काफ़ी कि ये सब था। तो मैं
संक्षेप में बात करूं तो राम राज्य में सब प्रजा सुखी थी, सब अपने अपने कर्तव्य मार्ग का पालन करते थे, सब चारित्रवान थे और किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। तो ऐसा राम राज्य हर कोई चाहता है कि सभी के ऐसा राज्य चाहता है, मगर राम राज्य आज हम बात करते हैं राम राज्य, राम तो हम क्या सोचते हैं कि राम राज्य इतनी किसका राज्य, क्या दशरथ पुत्र राम का राज्य। आज हम यही समझते कि राम राज्य यानी कि जो दशरथ राजा का पुत्र हो गए राम, उनका राज्य, मगर आज यह बात केवल आधे ही रूप में सच है। अगर हम राम का अर्थ देखें तो राम यानी कि अपने अंदर के ईश्वर, अपने अंदर के राम, इसका राज्य राम राज्य ने यानी कि अपने अंदर के ईश्वर का राज्य। राम राज्य में कि सभी लोग अपने अंदर के ईश्वर के नीति नियम अनुसार जीवन जीते थे। राम राज्य ने क्या कि अपने अंदर के ईश्वर के नीति नियम का पालन करना, अपने अंदर के जो ईश्वर तत्व है, अपने अंदर के जो राम है ईश्वर के स्वरूप में, उनके नीति नियम का पालन करते हुए जीवन जीना यानी राम राज्य। तो राम राज्य में लोग थे वो अब स्वयं शासित प्रजा थी, तो किसी कोई कायदे दंड या किसी डर से नहीं जीती थी, मगर स्वयं अपने आप अपने जीवन की जिम्मेदारी, स्वयं अपनी जिम्मेदारी और अपने के जवाबदारी कर्तव्य का स्वयं पालन करते थे। किसी को ऐसा नहीं था कि किसी को राज्य दंड का भय था या किसी को कायदे कानून का दंड था, मगर सभी लोग ईश्वर को साक्षी मानकर ईश्वर के नीति नियम को तो ध्यान में रखते हुए इतना उच्च जीवन जीते थे। तो किसी को कहना नहीं पड़ता था और स्वयं के शासित, स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर अपने ही अंतरसूच के अनुसार प्रमाणित थे। सब कर्म फल से कर्म सिद्धांत को मान्य करके जीते थे, सब अपने अपने कर्तव्य मार्ग का पालन करते थे। किसी को कोई डर था ऐसा नहीं, मगर सब प्रमाणिक, सब वैचारिक रूप से उन्नत थे। सब अपने अंदर के ईश्वर को साक्षी मानकर जीवन जीते थे। तो कोई भी गलत कार्य करने से डरता था। किससे डरता था कि राज्य से नहीं, मगर ईश्वर से डरता था, नीति नियम से डरता था, धर्म से डरता था और भगवान के ईश्वर के का डर था। आज क्या है कि आज हम अच्छा जीते, आज हम को सुधर गए हैं, हम गलत नहीं करते, आज हम चोरी नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सुधर गए हैं, हमारा चारित्र इतना उन्नत हो गया है, हम चारित्रवान बन गए हैं। मगर आज हम कायदे कानून के डर से या लोक लाज से या समाज के डर से ये अच्छे हैं, सुधर गए हैं। ये ऐसा नहीं कि हम चारित्रवान इतने बन गए हैं, मगर आज हम अच्छे सीधे चलते हैं, तो इसका कारण हमें कायदे कानून का डर है, समाज का डर है कि समाज में कोई क्या कहेगा, हाँ, तो लोक लाज का, लोगों में मेरी इज्जत क्या रह जाएगा, इसी डर से हम आज प्रमाणित है। जबकि राम राज्य में ऐसा नहीं था। राम राज्य किसी कायदे कानून के डर पर ईश्वर के डर से वो जीते थे, इसीलिए सब प्रमाणित थे कि कोई देखे या ना देखे, मगर ईश्वर देखता है तो मैं गलत करने से, गलत जीने से बचूं। कि आज हम सीधे हैं, आज हम चारित्रवान हैं, आज हम गलत नहीं करते, चोरी नहीं करते, इसका कारण हमें सीसी कैमरा का डर है। हमें सीसी कैमरा देख रहा है या तो हमें कायदा कानून का भय है। जबकि राम राज्य में अपने अंदर का ईश्वर था, सीसी कैमरा के प्रतिरूप, उसका डर था। राम राज्य में सीसी कैमरा नहीं लगाना पड़ता था, क्या सुविधा, मगर सबको मालूम था कि अपने अंदर का जो ईश्वर है सब देखता है। आज जैसे कि सीसी कैमरा में सब दिखते हैं। तो राम राज्य का अर्थ कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जिम्मेदारी स्वयं जीता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि राम राज्य, ऐसा राम राज्य कोई एक व्यक्ति के परिश्रम से नहीं आएगा। राम राज्य लाने में काफ़ी लोगों का इनमें सहभागी थे। कि आज हम राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य कैसे आएगा? तो राम राज्य में आने पे काम मान के राम राज्य में राम के तीन पीढ़ी यो का तप था। राम राज्य के पीछे कुल गुरु वशिष्ठ की विचारधारा थी। इसके पीछे के विचार कुल गुरु वशिष्ठ के थे, जबकि अमल राम की तीन पीढ़ियों से होता था। अज राजा, दशरथ, रघु राजा, इन सब ने उसको अमल करने के, इस विचारधारा को अमल में लाने के लिए उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया था। जबकि सब प्रमाणिक
तरह से जीते थे, सब प्रामाणिक थे और अपने स्वयं एक ऐसा जीवन जीते थे, एक आदर्श कि जिसको देखकर प्रजा भी के अपना कर्तव्य का पालन करती थी। तो मेरा कहना है राम राज्य कोई एक व्यक्ति का परिश्रम नहीं था, सिर्फ भगवान राम का ही परिश्रम था, मगर इनके पीछे 3-3 पीढ़ियों का परिश्रम था, रघु, अज, दशरथ। और इस के परिश्रम के बाद राम राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसमें कई वर्षों का तप होता है। आज हम सुनाई देते हैं कि काफ़ी कई नेता कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त, करप्शन मुक्त सरकार देंगे, हाँ हम ऐसा ऐसा करके हम प्रजा को प्रामाणिक बनेंगे, हम अधिकारी को प्रामाणिक बनेंगे, हम कुछ भी गलत हो अगर होता है तो उनको दूर करेंगे, हम करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एक अच्छी सरकार। मगर हम अगर उसको पूछे कि आप कैसे देंगे एक अच्छी सरकार, कैसे ऐसा, तो कहते हैं हम ऐसे कायदे कानून लाएंगे, ऐसे ऐसे। मगर आज हम देखते हैं कि इस कायदे कानून की भी धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। तो कायदे कानून से प्रजा नहीं सुधरेगी। राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति आत्मगौरव युक्त सम्मान गौरव जगाया था। प्रत्येक व्यक्ति का अंदर का ईश्वर जाग उठा था, प्रत्येक व्यक्ति का अंदर का आत्म जागृत हो उठा था। राम राज्य का प्रत्येक व्यक्ति आत्मगौरव और सम्मान से जीता था, तभी राम राज्य आया था। सबके अंदर का आत्मगौरव और आत्मा जागृत किया था कि ऐसे विचारिक रूप से लोगों का परिवर्तन किया था। और इसके लिए 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों का तप था। तो लोगों को प्रमाणित बनाने को एक पीढ़ी का 5-6 वर्ष का 5-10 वर्ष का कोई काम नहीं था, और काफ़ी वर्षों तक परिश्रम किया, तब प्रजा जाके ऐसी बनी थी कि सबके अंदर का अस्मिता, आत्मगौरव और प्रामाणिकता जागृत हो उठी थी, तभी ये राम राज्य आए थे। तो ऐसा कब आता है, ऐसा प्रजा कब प्रामाणिक बनती है, ऐसी चारित्रवान कब बन, तो ये आज की शिक्षण पद्धति से नहीं, मगर इसके लिए हमारे वेद उपनिषद और वेद उपनिषद रामायण महाभारत आदि को शिक्षण में लाना होगा। लोगों को प्रामाणिक चारित्रवान बनाने होगा, लोगों का वैचारिक रूप से के परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये केवल और केवल हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन संस्कृति, वेद उपनिषद, गीता, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, ऐसे धर्म पुस्तक, ऐसे उपनिषद, ऐसे पुस्तक, ऐसे हमारे धर्म पुस्तक के अभ्यास से, ऐसे के विचारों से ही प्रजा ऐसे प्रामाणिक बनेगी। कि आज की जो शिक्षण पद्धति है उससे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए काफ़ी परिवर्तन। मेरा इससे पहले एक शिक्षण पद्धति पर भी एक वीडियो था, शायद आपने सुना होगा कि आज की शिक्षण पद्धति क्या है। आज की शिक्षण पद्धति केवल और केवल आजीविका देने के लिए ही, इसको लक्ष्य में रख के ही पढ़ाई जाती है। तो उसमें मनुष्य के मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। और इसमें के अफसोस की बात कि आजीविका देने में भी आज की शिक्षण पद्धति निष्फल हुई है। तब अगर राम राज्य लाने होगा तो सर्वप्रथम हमें हमारे जो वेद उपनिषद और के रामायण महाभारत आदि जैसे धर्म ग्रंथ है उसको समझना पड़ेगा, स्वयं को और दूसरों को भी समझना जाना पड़ेगा। इसके लिए हम घर घर पर राम को ले जाना पड़ेगा, घर घर पर राम के विचार को ले जाना पड़ेगा, लोगों तक राम के विश्व में भी राम को ले जाना पड़ेगा। आज हम राम मंदिर के लिए झगड़ते हैं, हाँ राम के लिए झगड़ते हैं, मगर राम के विचारों के लिए, राम के विचारों को ले जाने के लिए झगड़ने वाले, इसको विश्व में ले जाने वाले कितने लोग हैं। आज राम मंदिर की नहीं बल्कि घर घर ऐसे हनुमान की जरूर है जो राम के लिए मिट जाए, राम के विचारों के लिए तत्पर हो, राम के विचारों के लिए जीवन जीता हो, राम के विचार को विश्व में ले जाने के लिए कि अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हो। आज हमारा कहते हैं कि आज हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, आज हमारे हिंदू धर्म को अन्य संप्रदाय से, मगर अन्य संप्रदाय से ज़्यादा खुद हमें ही, हमसे ही खतरा है, ताकि हम हमारे धर्म को ही नहीं समझे, हम हमारे वेद उपनिषद गीता को ही नहीं समझे, हम हमारे धर्म हमारी संस्कृति को भूल गए, तभी आज दूसरे धर्म का हमारा पर कब प्रभाव है। अगर राम के विचारों को, गीता के विचारों, उपनिषद के विचार को के लिए लड़ने वाला घर घर हनुमान पैदा होगा, घर घर हनुमान होगा, तभी राम राज्य आएगा। राम मंदिर, आज हम राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर आने मगर राम मंदिर तो आप राम मंदिर करेंगे, मगर राम मंदिर के लिए कि हिंदू धर्म टिकेगा तभी राम मंदिर का अस्तित्व रहेगा।
अगर हिंदू धर्म ही नहीं टिकेगा तो राम मंदिर क्या करेंगे। मेरा मतलब यही नहीं कि हम राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए, मगर मेरा मतलब कि मैं राम मंदिर का विरोध नहीं हूँ। राम मंदिर होना चाहिए, ये राम की जन्मभूमि है। मगर राम के मंदिर के बनाने से केवल कार्य समाप्त नहीं हो जाता, मगर इस राम को, इनके राम के विचारों को समझना पड़ेगा, विश्व में उनको ले जाना पड़ेगा, तभी राम मंदिर और हमारा हिंदू धर्म टिकेगा। और इसके लिए आज राम मंदिर से भी ज़्यादा हनुमान की जरूरत है। घर घर पर ऐसे अपनी जान कुर्बान करने वाले, अपने राम के विचार के लिए मरने वाले, लड़ने वाले हनुमान की आज काफ़ी ज़रूरत है। आज हम क्या करते, आज रामनवमी पर भी क्या करते हैं हम हिंदू लोग, धूल करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद करते हैं और अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। एक कैसी विचित्रता है हमारे धर्म में। जिस हिंदू धर्म में राम जैसे, कृष्ण जैसे, श्रीमद् भागवत गीता जैसी महान ग्रंथ हुए, जैसे अवतार हुए, इस धर्म की प्रजा में आज कितनी निस्तेजता, इतनी अकर्मण्यता, इतनी निर्भरता। वरना जिस देश में ऐसे राम और कृष्ण जैसे महान अवतार हो गए, इस देश की प्रजा ऐसी निस्तेज कैसी हो सकती है, इस देश की प्रजा ऐसी निर्भर कैसी हो सकती है, इस देश की प्रजा ऐसी अकर्मण्य कैसी हो सकती है। आज कितनी समस्या है हमारे देश में। इसका कारण स्वयं हम अपने धर्म को भूल गए, हमारी संस्कृति को भूल गए, हमारे अवतार को भूल गए, हम हमारे अवतारों को समझे ही नहीं। आज अच्छा खासा युवान हमें राम मंदिर में धुन गाता हुआ या तबला बजाता हुआ, मंजीरा बजाता हुआ नजर में आता है। और जिस युवान को हम राम को, विचारों को, धर्म को विश्व में फैलाना के लिए अपने हाथ पैर चलाना है, विश्व में जाना होगा, यह युवान आज मंदिर में बैठा बैठा राम धुन करता बैठा रहेगा तो इस देश और इस धर्म के उज्जवल भविष्य की क्या अपेक्षा रखी जाए। राम धुन करना, भजन कीर्तन, ये तो वृद्धों का काम है। जो जिसके हाथ पैर चलते हैं, युवान को तो राम के लिए मरने के लिए, राम के विचारों को ले जाने के लिए तत्पर होना चाहिए। तबला बजाना, मंजीरा बजाना युवान का काम नहीं। युवान का काम तो धर्म को के लिए मरने के लिए, लड़ने के लिए, उनको विश्व में ले जाने के लिए तत्पर होना चाहिए। आज विश्व में क्रिश्चियन धर्म के सबसे ज़्यादा है। इसका कारण कि जो क्रिश्चियन लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए जितना त्याग तप करते हैं, उनका कुछ अंश भी हम आज नहीं करते। उनके युवान आज पहाड़ी विस्तारों में, जंगलों में जाके उन्होंने अपने धर्म को, अपने इश्यू को ले जाए हैं। और हम क्या करते हैं, हम राम जी मंदिर में जाके, राम मंदिर, रामनवमी पर जाते आरती करते, प्रसाद करते, धुन करते, तबला बजाते और छुट्टे पड़ जाते। ये क्या है? ऐसे हमारे धर्म का कैसे रक्षण होगा? ऐसे हमारा धर्म विश्व में कैसे फैलेगा? हम खुद हमारे धर्म को लिए कुछ नहीं करते तो दूसरे धर्म से हम क्या अपेक्षा रखी जाए? तो राम के विचार को ले जाना होगा। हम खुद को राम को समझना पड़ेगा। कि आज बड़ी विडंबना है कि हम खुद हमारे धर्म को समझें। आज हम देखें तो हनुमान के मंदिर पर शनिवार को, मंगलवार को लंबी भीड़ लगी होती है। हनुमान चालीसा करते हैं और मान लेते कि हनुमान जी से खुश हो जाते। जिस हनुमान ने अपने जीवन में कभी पलाठी वार के बैठे नहीं है, कभी वो बैठे दिखाए, राम धुन करते हो, वो ये राम नाम लेते बैठे हुए, उनका सारा चरित्र देख लो, सारा जीवन देख लो, कभी भी राम नाम लेते हुए बैठे नहीं दिखाई देते। उन्होंने अपना सारा जीवन राम के लिए, राम के कार्य के लिए दौड़ते हुए अपना बिता दिया। और इस हनुमान के नाम पर हम राम मंदिरों में भीड़ लगाएंगे और हनुमान चालीसा करते हुए बैठे रहेंगे तो हनुमान जी को भी यह देखते हुए चीड़ चढ़ती होगी। ये कैसे है, मेरे क्या विडंबना है, मेरी क्या उपवास है। हम हमारे अवतारों को, हमारे संतों, हमारे इस महान अवतारों को समझे ही नहीं। अगर हम हमारे अवतारों को, हमारे धर्म को अगर समझे होते तो हमारी धर्म, हमारे देश, हमारी संस्कृति आज इतनी अवदशा ना हुई होती। आज भी हम चिल्लाते हैं कि, आज भी हम कहते हैं कि हमारे धर्म को खतरा है, हमारे मंदिर को खतरा है, मगर हम हमारे धर्म के लिए क्या करते हैं? हम हमारे मंदिर, हम हमारे संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए क्या करते हैं? क्या हम खुद समझे हैं? क्या हम हमारे धर्म को, हमारे धर्म पुस्तकों को समझे हैं? हम पढ़े हैं, हमने खुद हमारे धर्म का अभ्यास किया है। हमारे पास आज समय ही नहीं। आज हिंदू सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए जीता है। जिस देश में ऐसी निर्माल्य प्रजा हो, जिस देश में ऐसी निस्तेज प्रजा हो, जिसमें ऐसी अकर्मण्य प्रजा हो, जिस देश की प्रजा आजीविका के लिए ही केवल जीती हो, इस धर्म की क्या भावी की, उज्जवल भावी की अपेक्षा रखी जाए? जिस देश का युवान केवल तबला बजाता हुआ बैठा रहे, राम धुन करता हुआ बैठा रहे, मंदिर में आरती प्रसाद करता हुआ बैठा रहे, इस देश की क्या भविष्य क्या रखा जाए?
इसी देश का भविष्य की क्या आशा रखी जाए। तो आज रामनवमी का अवसर है, तो मैं हाथ जोड़कर आप सबको एक प्रार्थना करता हूँ कि आए हम राम को समझे, हम कृष्ण को समझे, हम गीता को समझे, हमारे वेद उपनिषद, हमारे ऋषि मुनियों को समझे, इनको परिश्रम को समझे। ऋषियों ने, अवतारों ने अपना काफी जीवन बिता दिया और अपने लोही का पानी कर दिया, मगर हम उन्हें समझे ही नहीं। तो हमें अपना आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। हमारे हिंदुओं को हम अपना निरीक्षण करने की ज़रूरत है कि क्या हम सही है या गलत है, क्या यही धर्म है, कल आरती प्रसाद और कथा करना ही धर्म है। आज बस सब कथाकार श्रीमद् भागवत गीता, आज सब कथाकार के बस श्रीमद् भागवत भगवान की कथा लीला कर देते हैं और कृतज्ञ हो जाते हैं। वेद उपनिषद के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं, क्या वो कौन सुनेगा, उस कौन सुन के लिए आएगा। उनका कारोबार चलना चाहिए, उनका धंधा चलना चाहिए, और इसके लिए रोचक कथाएं बनाए और पब्लिक को मंजीरा तबला संगीत के साथ, धुन के साथ पब्लिक को सुनाए, और बस आनंद आनंद, पब्लिक को आनंद आना चाहिए। उनको वेद उपनिषद गीता के लिए टाइम है, और इस सुनने किसी को पास सुनने के भी टाइम नहीं है, और किसी कथाकार को भी करना ही नहीं, क्योंकि वो कौन सुनेगा। उनको तो जिसमें धंधा चलता है यही तो करेंगे ना। तो आज की जो कथाकार है वह भी समझाने में विफल हो गए। तो मैं आप सबके हाथ जोड़कर प्रार्थना कि हम हमारे धर्म के लिए के कुछ करें, हमारे धर्म को समझे, हमारी संस्कृति समझे और राम को समझे। राम का उपवास मत उड़ाइए, केवल कम से कम हम तो समझे हिंदू लोग। अब हिंदू ही लोग नहीं समझेंगे राम को, तो और संप्रदाय इसका क्या आदर करेंगे। हम अगर समझेंगे, दूसरे विश्व को समझा, तभी हम विश्व को समझाएंगे। इतना महान धर्मों की ऐसे वर्णना कैसे उपवास हो सकता है। ये जगत गुरु, एक काल का जगत गुरु राष्ट्र था, मगर आज हमारा देश की क्या अवदशा है। तो मैं आप सबको ये प्रार्थना है, निवेदन है कि अगर मेरी वाणी में कुछ कठोरता हो तो आप उसको ये अंदाज कर देना कि इसके पीछे मेरी ये पीड़ा है कि हमारे धर्म की जो अवदशा है वो आप सब समझे, यही मेरा उद्देश्य है। तो मेरी आप सबको हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को समझे, भक्ति, सही भक्ति को समझे, तभी हमारा के धर्म, हमारे जीवन का विकास होगा, तभी हमारा संस्कृति का विकास होगा, हमारा धर्म टिकेगा। और आज के काल की सबसे अधिक की जरूरत कि केवल राम मंदिर यहाँ के तो केवल कथा वार्ता नहीं, मगर आज के काल की सबसे अधिक जरूरत कि हम हमारे धर्म को समझे, हमारी संस्कृति को समझे, हमारे उपनिषद, वेद उपनिषद और धर्म पुस्तक को समझे, अवतारों को समझे, यही है। और इसके लिए घर घर हनुमान तैयार हो, इसकी ज़रूरत है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सबको मेरे ये विचार सही लगे होंगे, और अगर आप मानते हैं मेरे विचार को, आप मानते हैं कि ये विचार सही है, तो मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये विचार पहुँचाए। मेरी ये जीवन दृष्टि चैनल है, उसको आप आइकन बेल बटन दबा के उसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके ज़रिए मेरे विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं और हमारे धर्म और संस्कृति को फैलाने में मैं आप सबका सहयोग मिले, ऐसे मैं आप सबको प्रार्थना करता हूं। तो मेरी आपको ये प्रार्थना है, मेरे आप सब मुझे सहयोग देंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूं। इसलिए साथ ही जय श्री राम।